बिहार की काराकाट सीट वो सीट बन चुकी है जिसको लेकर कोई दावा नहीं कर सकता कि हम कॉन्फिडेंटली जीत रहे हों। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह हो, या फिर माले के उम्मीदवार, सभी की सीटें फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच हम चर्चा काराकाट की एक बार फिर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब काराकाट पहुंचते हैं तो वहां चुनावी सभा में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप जिसे चुन रहे हैं उसे मैं बड़ा आदमी बनाने वाला हूं। अब इस बड़ा आदमी बनाने के एंगल को लोग समझ रहे हैं कि शायद उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। ये मैसेज दिया गया है काराकाट के वोटर्स को, वो वोटर्स जो जातियों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो माले के दावेदार हैं, जो माले के उम्मीदवार हैं, वो कौन है? वो कुशवाहा जाति से ही हैं और एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति से ही हैं। अब इसमें पवन सिंह राजपूत जाति से हैं और राजपूत वोटर्स माना पहले से भी जा रहा था कि बीजेपी से नाराज चल रहा है और काराकाट में पवन सिंह का ननिहाल होने के साथ साथ पवन सिंह जिस जाति से आते हैं उस जाति के तमाम लोग उनको जिताने के लिए अलग अलग जगहों से भी उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं? मैं एक और प्रमुख चेहरे का नाम लेती हूँ, रविंद्र सिंह भाटी, जो राजस्थान तक अब सीमित नहीं है। कई प्रदेशों में हमने देखा कि वो जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी ने भी बाकायदा एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने अपने एक समाज को मैसेज कर दिया। हालांकि उन्होंने इस बीच ये जिक्र नहीं किया, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी पवन सिंह को सपोर्ट करें तो इसके पीछे जाति ही है और कोई वजह है नहीं। अब इसी को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजी निकाला है कि उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा चेहरा हम बना सकते हैं, लेकिन क्या इस बात से वोटों का बंटवारा नहीं होगा जातियों के लिहाज से? ये सवाल अहम है। शुरुआती वक्त में लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को जब टिकट दिया गया काराकाट से और वो काराकाट के लिए मेहनत भी कर रहे थे तो उनकी राहें आसान है, लेकिन जैसे ही पवन सिंह की एंट्री होती है वैसे ही पूरा खेल बिगड़ता हुआ नजर आता है। कौन बाजी मारेगा इसको लेकर बहुत सस्पेंस कायम है, लेकिन बीजेपी हर हाल में चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा को जीत हासिल हो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर शुरुआती वक्त में ही बातें सामने आ गई कि वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक सीट उनकी पार्टी को दी गई और कहा गया कि एमएलसी एक चेहरे को बना देंगे, ऐसा दावा किया गया। लेकिन अगर वहां से उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत पाते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आने वाले दिनों में एनडीए के चेहरा होने के लिहाज से कुछ गड़बड़ी की आशंका है और जिसको बीजेपी बखूबी भाप रही है। और यही वजह है कि बार बार बड़े चेहरे वहां पहुंच रहे हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो। काराकाट की लड़ाई में ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है क्योंकि आसनसोल से पहले बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था पवन सिंह को, लेकिन बहुत सारे ट्वीट्स को देखकर, बहुत सारे सवालों को देखकर बीजेपी ने यह फैसला लिया, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने यह फैसला लिया कि पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उसके बाद पवन सिंह एनडीए के चेहरे के खिलाफ ही जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बीच उन्हें बीजेपी से हटा भी दिया गया। अब बीजेपी के लिए ये नाक और साख की लड़ाई काराकाट की सीट है और इसीलिए यहाँ पे बड़े चेहरे उतर रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी बड़ा आदमी यानी मंत्री चुनाव के बाद बनाया जा सकता है।